ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार है। आज काला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में काला अष्टमी के व्रत को बहुत ही विशेष माना जाता है। काला अष्टमी का व्रत भगवान शिव के रुद्र रूप काल भैरव देव को समर्पित है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव बाबा के व्रत के साथ साथ उनका पूजन भी किया जाता है। ऐसा करने से घर की सारी दुख दुविधा एवं दूर होकर सुख सौभाग्य का वास होता है। तो सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुण का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का मन किया करती थी। यह उसका नियत था, चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगी कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग, क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दी, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूँ। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगे तो गणेश जी महाराज कहने लगी कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान में तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आँख खुल गई। आँख खुली, सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगूं, बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हम सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखा कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता है कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजी, हमारा भी वंश तो बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देना कहे हैं, उससे मैं क्या मांगूँ। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस के यहाँ अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तो मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तो तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे और तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखें की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया के तीनों की बातें ही सही लगी,
लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग ली। आंखें होगी तभी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा है हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चार दीवारी होता है। अब सोचो, बिना चार दीवारी घर का क्या हाल होता है। इसलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलिए दशा माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज करता था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर था, कोमल अंगों वाली थी, राजा की चहेती थी। तो राजा ने उसके लिए सोने के लिए फूलों की साया तैयार करने का आदेश दिया था। तो वह रानी फूलों की साया पर सोया करती थी। उसके लिए रोजाना नए नए फूलों की साया तैयार की जाती थी। तो एक दिन की बात है कि फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई और वह रानी के चुभने लगी। तो वह वजह से रानी को पूरी रात नींद नहीं आई और करवट बदलती रही। तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हें नींद नहीं आई। तो रानी कहने लगी कि हे राजा, आज फूलों के साथ एक कच्ची कली आ गई है। वह बार बार मेरे शरीर में चुभ रही थी, इसी कारण मुझे नींद नहीं आई। तो वह राजा के सैन्य कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते हैं। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसने लगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर दीपक से हंसने के कारण पूछा। तो ज्योति स्वरूप दीपक ने बताया कि अभी तो रानी को एक कच्ची कली का ही इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने के बाद में रानी को सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या हालत होगी। तो राजा कहने लगे कि यह कभी नहीं हो सकता और मेरे जीते जी बिल्कुल नहीं हो सकता। तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। देववाणी के अनुसार रानी को बोझा तो अवश्य ढोना पड़ेगा, परंतु मुझे इसके लिए कोई उपाय करना होगा, क्योंकि मेरे रहते रानी बोझा नहीं ढो सकती। तो राजा ने अपनी रानी से उसी समय कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मायके छोड़ाता हूँ। कुछ दिन तक तुम वहीं पर रहना, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तो रानी कहने लगी, परंतु राज, मेरे मायके में तो कोई नहीं है, वहाँ मैं किसके पास रहूँगी। तो राजा ने कहा कि तुम्हारा वहाँ पर बहुत बड़ा कुटुंब है, तुम वहीं पर रह लेना। जब तुम्हारी दशा टल जाएगी तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। तो रानी ने राजा की बात मान ली और रानी ने बहुमूल्य भूषण और कीमती वस्त्र धारण किए
तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया और रानी से कहा कि मैं तुम्हारे बराबर घोड़े पर चल रहा हूँ, पर राजा साथ में नहीं गए। जिस नदी में रानी को बहाया था वह नदी ऐसी जगह जाकर समुद्र में मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज था। उस समय वहाँ समुद्र में मोती निकालने का काम चल रहा था और राजा भी वहाँ पर आए हुए थे। जैसे ही संदूक को बहते हुए देखा तो राजा ने अपने सैनिकों को उस संदूक को बाहर निकलवा लिया और कहा कि इसे राजमहल में ले जाकर मेरे शयन कक्ष में रख देना और सबसे कह देना कि मेरे आने से पहले कोई भी संदूक को खोल कर ना देखे। तो जैसे ही राजा के सैनिक उस संदूक को लेकर राजमहल में गए और वहां जाकर राजा के शयन कक्ष में रखा तो रानी ने देख लिया। वह सोचने लगे कि राजा इस संदूक में आज क्या लेकर आए हैं। तभी सैनिक ने कहा कि राजा का आदेश है कि संदूक को खोलना नहीं है, लेकिन रानी के मन में देखने के लिए उत्सुकता जाग गई। वह सोचने लगी कि देखती हूँ इसके अंदर क्या है, जो कुछ है उसे मैं नहीं निकालूं। तो इस तरह सोचते हुए बड़ी बेसब्री से वहाँ की रानी जो इस नगर के राजा की बहन थी उसने संदूक को खोलकर देख लिया। देखा तो अंदर बहुत ही सुंदर श्रृंगार 16 श्रृंगार किए हुए एक सुंदरी थी। रानी अपने मन में सोचने लगी कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सारे जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और मुंह के ऊपर काली पोत दिया। फिर संदूक के वापस बंद कर दिया। शाम को जब राजा आए तो रानी को शयन कक्ष में बुलाया और पूछा कि रानी, आज मैंने एक संदूक भिजवाया था, वह कहाँ है? क्या तुमने खोलकर देखा था कि उसमें क्या है? तो रानी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो आपके सैनिकों ने कहा कि संदूक को खोलना नहीं है, तो मैंने तो आपके संदूक की तरफ देखा तक नहीं। तो राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो संदूक में एक औरत लेटी थी, फटे पुराने कपड़े में थी, भिखारी जैसा हाल था। तो रानी कहने लगी कि महाराज, यह तो कोई भिखारी है, इसको कारखाने में भिजवा दो। तो अपने इस संदूक को शयन कक्ष में क्यों रखवाया था? तो राजा हैरान होते हुए कहने लगे कि मैंने तो संदूक को देखा था, पूरा राजसी था, कितना महंगा है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कोई महंगी ही वस्तु होगी। चलो कोई बात नहीं, तुम इसे कारखाने में भिजवा दो, कोई किस्मत की मारी है, कारखाने में कोई काम करके अपना जीवन निर्वाह कर लेगी। तो रानी बेचारी चुपचाप सुनती रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। वह तो अपनी ननद को पहचान रही थी और ननद के पता नहीं आंखों पर कौन सी पट्टी पड़ गई थी। फिर भी राजा के आदेश पर रानी को कारखाने में भिजवा दिया। अब वहाँ पर रानी रोजाना लकड़ियाँ का बोझा ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती। एक दिन अपने बीते दिनों की याद करती हुई रानी आंसू बहाने लगी कि राजा मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर भी मायके की बहाना बनाकर मुझे इस तरह संदूक में बंद करके क्यों तराया था, क्योंकि रानी देववानी से ही अनजान थी। फिर इसी तरह समय बीतते गए। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो नदी के किनारे कुछ महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। तो उसे इस डोरे के बारे में कुछ पता नहीं था। वह वहाँ पर बैठकर उनको देखने लगी कि यह सब क्या कर रही है। तब उनके पास एक डोरा बच गया तो वह सोचने लगी कि इस डोरे को किसे दे। तो उसी समय उनकी नज़र लकड़ी ढोने वाली रानी पर पड़ी तो वे उस रानी के पास आकर कहने लगी कि बहन, हमारे पास एक दशा माता का डोरा बच गया है, अगर तुम ले लो तो और हमारे साथ दशा माता की पूजा करो तो। रानी कहने लगी कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया जाता है, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी। तो वे कहने लगी कि बहन, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज़ इसी जगह पर स्नान करने आएंगे, 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे, तुम भी रोज़ आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन पूजा होगी, तब जब तक अगर दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तो रानी ने सारा विधि विधान जानकर दशा माता का ध्यान किया और फिर डोरा ले लिया। पहले दिन
उनके साथ पूजा की तो दशा माता के प्रभाव से उसी दिन रानी के पति राजा को इस बात की चिंता हुई कि मैंने रानी को बंद करके संदूक में बहा दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि मेरे सामने उसे बोझा ढोते हुए मैं नहीं देख सकता था। दूसरे दिन की पूजा की बाद राजा तो बेचैन हो उठा कि खोज खबर लेने के लिए एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हूँ। जो भी नदी के पास से गुजरता मिलता उसे पूछता जाता, क्या आपको कभी इस नदी में कोई संदूक मिला है? तो किसी ने संदूक के बारे में नहीं बताया। तो इस तरह यात्रा करता हुआ वह अपनी बहनोई के यहाँ पहुँच गया। तो उनके बहनोई उसे देखकर बहुत ही खुश हुए, उसका खूब आदर सत्कार किया, पर मन बेचैन था। उनका ध्यान बार बार अपनी रानी की ओर जा रहा था। सोच रहे थे कि पता नहीं वह किस हाल में होगी। तो शाम को राजा की बहन ने पूछा कि भैया, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या सोच रहे हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो राजा ने अपने मन का दर्द छुपाते हुए कहा कि बहन, कुछ नहीं, आज मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दवाने वाले को बुलाओ। तो उसी समय दशा माता की कृपा से राजा की रानी वहाँ पर आई हुई थी। तो उसे देखते ही राजा की बहन ने कहा कि सुनो, आज मेरे भैया आए हुए हैं और वह बहुत दूर देश से आए हैं, इसलिए थक गए हैं। तुम जाओ उनके पैर हाथ दबाओ। तो वह दिन गरीब रानी बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन ही मन सोचने लगी कि मैंने आज तक किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं है, किस्मत क्या से क्या करवा देती है। रानी ने आज मुझे अपने भाई के पैर दबाने को बोला है, जबकि महल में इतनी सारी दासियां हैं। वह बेचारी बेबस थी। सोचने लगी कि अगर कारखाने से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी और राजा के कक्ष में उनके पैर दबाने के लिए चली गई। राजा सो रहे थे, वह चुपचाप जाकर राजा के पैर दबाने लगी। तो जैसे उसकी नज़र राजा के पांव पर पड़ी जिसमें पद्म दिखाई दिया, तो रानी चुपचाप आंसू बहाने लगी। तो उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तो राजा पूछने लगे कि तुम रो क्यों रही हो, पर वह कुछ नहीं बोली। राजा ने फिर से कहा कि तुम क्यों रो रही हो, अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। तुम क्या सोच रही हो? मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने दबाने के लिए बुलाया है। अगर तुम्हें मेरे पैर दबाने में कोई परेशानी हो रही हो तो तुम छोड़ दो। राजा की बात सुनकर वह कहने लगी कि जैसे आपके पैर में पद्म है, वैसे ही मेरे पति के पैर में भी पद्म था, और आज मुझे बीते दिनों की याद आ गई, तभी मुझे रोना आ गया। तो रानी के बोलते ही राजा ने उसे पहचान लिया और राजा ने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका तो नतीजा ही उल्टा निकला। तुम मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। यह कहकर राजा ने दीपक वाली दीवानी के बारे में रानी को बताया। तो रानी कहने लगी कि आप मुझे पहले ही बता देते, मुझे बोझा ढोने का इतना दुख नहीं जितना दुख इस बात का था कि आपने मुझे बिना बताए संदूक में बैठाकर बहा दिया था और कहा था कि तुम मायके छोड़ने जा रहे हो। तो राजा कहने लगे कि क्या करूं, मुझे पता था कि देववानी कभी भी त्याग नहीं होती और मैं मेरी आँखों के सामने तुम्हारे साथ अनर्थ होता हुआ नहीं देख सकता था। फिर राजा और रानी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हुए, बातें करते करते सो गए। सुबह हो गई तो परंतु राजा दिन चढ़ने तक उठे नहीं और ना ही पैर दबाने वाली वह दासी कमरे से बाहर निकली। अब राजा की बहन को चिंता होने लगी। तो राजा की बहन ने कमरे के बाहर जाकर आवाज़ें लगाईं। तो दासी चुपचाप बाहर निकलकर कारखाने की ओर चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया तो उसका भाई कहने लगा कि बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तो राजा की बहन ने पूछा कि भैया बात क्या है, कुछ तो बताओ। तो राजा ने कहा कि बहन,
बहुत ही शर्म की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर नदी में तैरा दिया था कि नदी के अंतिम छोर पर मेरे बहन बहनोई रहते हैं जो उसे वहाँ से निकाल कर रखेंगे, क्योंकि मेरे महल में तो देव बानी हुई थी, पर जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। उसे तो यहीं पर लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। तुमने तो उसके सारे गहने कपड़े उतार कर रास्ते में विघ्न कर बना दिया। तो राजा की बहन कहने लगी कि भैया, मैंने तो भाभी पर शक को ढंग से देखा भी नहीं। उनके कीमती वस्त्र आभूषण देखकर मैं तो डर गई थी कि कहीं इसे देखकर राजा मुझे छोड़ ना दे, और मैंने मेरे डर के चलते उसके गहने कपड़े सब उतार दिए और फटे पुराने कपड़े पहनाकर मुख पर कली पोत दी थी। दोनों भाई बहन इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी राजा का बहनोई वहाँ पर आ गया और सारा किस्सा जानकर कहने लगा कि तुमने पहचानने जैसा कुछ छोड़ा ही नहीं था। उसका मुख सारा काला कर दिया था। अगर मुख पर कालिक ना होती तो क्या पता मैं पहचान लेता। बड़ी शर्म की बात है कि तुम्हारी भाभी हमारे यहाँ लकड़ियों का ढोने का काम करके भिखारिन जैसा जीवन व्यतीत किया। फिर राजा की बहन और बहनोई दोनों माफ़ी मांगने लगी और फिर उस बात को बाहर किसी को सामने उजागर नहीं होने दिया। चुपचाप रानी को कारखाने से बुलाया और राजा की बहन हाथ जोड़कर अपनी भाभी से माफ़ी मांगने लगी कि भाभी, मैंने तो अज्ञानता बस ऐसा किया है। मुझे नहीं पता था कि संदूक में आप हैं। मेरी नादानी की वजह से आपको कितने कष्ट उठाने पड़े। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। फिर रानी ने नहा धोकर नए वस्त्र और आभूषण पहने, जिससे रानी की सुंदरता में चार चांद लग गए और जैसे पहले दिखाई देती थी वैसे ही सुंदर अब दिखाई दे रही थी। फिर कुछ दिनों तक राजा अपनी बहन बहनोई के यहाँ रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। फिर बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवा कर दी कि आज से अब सभी अमीर गरीब दशा माता का डोरा लिया करेंगे और श्रद्धापूर्वक पूजन करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी है तो वो महल में आकर ले जाए। हे दशा माता, जिस तरह आपने रानी की बूढ़ी की दशा दूर की वैसी सबकी करना।